हैं मायावती के और बीएसपी के मूवमेंट्स को। मुझे ये बताइए इस वक्त बीएसपी में क्या चल रहा है, आकाश आनंद के हटाए जाने के पीछे के कारण क्या हैं? दूसरा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर भी मीडिया में और पावर कॉरिडोर्स, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बड़ी चर्चा है। आपको पास क्या इन्फॉर्मेशन और आप इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं कि आखिर मायावती क्या चाहती हैं? ब्रजेश जी, मायावती जब 2012 में सत्ता से गई, उसके बाद से वो चुनाव दर चुनाव नीचे जाती रही हैं। उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 0 पे आई। फिर सपा से गठबंधन करके उनके 10 सांसद जीते, लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में वो 1 पर आ गई और इस बार वो चुनाव अकेले लड़ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि मायावती एक स्लिपरी विकेट पर खेल रही हैं, जिसमें वो खुद भी हिट विकेट हो सकती है या बोल्ड भी हो सकती है, और उनको लेकर जो उनके मतदाता हैं वो खुद असमंजस में है कि आखिर बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं। मायावती के लिए एक चीज इन दिनों बड़ी आम हो गई है कि वो शायद डर गई हैं, जिसको लेकर लोग चर्चा करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये बार बार बात आती है, और जब भी कैंडिडेट बदला जाता है तो ऐसा लगता है कि मायावती कुछ कारणों से कैंडिडेट बदल रही हैं। वैसे कैंडिडेट सारे दल बदलते हैं, समाजवादी पार्टी भी बदलती है, लेकिन जब मायावती बदलती हैं तो ये माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट बदल रही हैं। दलित वोट बैंक खिसका, कितना खिसका? पहले खिसका था तो भाजपा के साथ ज्यादा लाभार्थी बन के चला गया। इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दलित मायावती से खिसक रहा है वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकता है। बीजेपी को मायावती के अकेले लड़ने का उतना फायदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो जो मायावती एक नए नए प्रयोग कर रही हैं, उससे बहुजन समाज और पार्टी का कितना उत्थान होगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अधिकतर लोग ये चर्चा करते हैं कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हराने की है जी। वो ये मानती है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम साइकिल को वोट ना देना। तो ये भी आज उन्होंने बात कही भी है कि सपा एक आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, दलितों की विरोधी है। आज वो जो हंस रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें, और उन्होंने ये बात कही कि भाजपा भले वोट चला जाए लेकिन सपा को वोट ना देना। ये बात उन्होंने एक बार कही थी। ब्रजेश जी, सियासत में बहुत सारे लोग बिगड़े बोल बोलते हैं, हेट स्पीच भी होती हैं। रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में दानिश अली के लिए क्या क्या नहीं कहा था, जाति सूचक भी कहा था और तमाम सारी चीजें कही थी। उनको कोई सजा नहीं हुई। आज जब मायावती आकाश आनंद पर यह कार्रवाई करती हैं तो लोग उस बात को फिर याद करते हैं कि एक नारा उन्होंने दिया था कि तिरक तलाजू और तलवार, और इनको मारो 4 5 6 7 8, ये उनका एक नारा था। लेकिन मायावती जब सत्ता में रही तो उन्होंने नोटों की माला पहनी, उनको विरोधियों ने दौलत की बेटी से नवाजा, उनके लिए तमाम सारी बातें कही गई। आकाश आनंद 5 महीने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे, मायावती के वो उत्तराधिकारी रहे। 28 अप्रैल को सीतापुर की जनसभा में भाजपा के खिलाफ जो उनका आतंकवादी वाला बयान था, उस पर उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ। चर्चा ये लोग कर रहे हैं जब मायावती ने उनकी रैलियां रद्द कर दी तो वो दिल्ली में रहकर भी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे थे, उससे भी मायावती नाराज थी। और जो वो लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, उससे भी मायावती नाराज हुई, जो टीवी चैनलों पे उनके इंटरव्यू आ रहे थे। तो ये सब चीजें रही जो आकाश आनंद जैसे एक नौजवान, जो हालांकि वो भाषण बहुत तेजी से दे रहे थे और उसी बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, जिससे वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली हुई है और इसी चुनाव में मिली थी। तो ये तो
बात आई, लेकिन मायावती के लिए अब एक परसेप्शन, एक विचार बनता जा रहा है कि वो चुनाव शायद जीतने के लिए नहीं, हारने और हराने के लिए लड़ रही हैं। ये बात जब लोगों में बात आ गई तो अब जौनपुर और बस्ती जो टिकट बदले गए, एक में कहा गया कि धनंजय सिंह ने खुद टिकट वापस कर दिया, बाद में वो कह रहे हैं कि हमने वापस नहीं किया, हमारा काटा। लेकिन बस्ती में जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को बसपा ने टिकट दिया था, उनका टिकट काटकर एक पटेल को दिया, और वहां पर समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी, वो भी पटेल हैं, कुर्मी हैं, वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो ज्यादातर मायावती ने सपा के तरह सजातीय कैंडिडेट वहां पर दिए हैं, जहां सपा का जिस जात का कैंडिडेट है। मुसलमान तो मायावती हमेशा देती रही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये राजेंद्र गौतम कह रहे हैं कि मुसलमान चढ़ नहीं रहा हाथी पे, सही है ये ब्रजेश जी? अब ये चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, और यहां कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन करना मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प मिल गया। वो हाथी की ओर जाकर, उसको अब उतना आकर्षण बचा नहीं है, उसको लगता है कि अपना वोट खराब ना हो जाए। तो मायावती ने टिकट तो दिया, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मायावती अपनी पार्टी को लेकर क्या भविष्य देखती हैं। उनके सारे बड़े नेता भाजपा और सपा में चले गए, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, इंद्रजीत सरोज, कितने लोग ऐसे हैं जो सपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, नसीमुद्दीन, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर उसके बाद आ जाइए भाजपा में, चाहे ब्रिजलाल रहे हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे और तमाम सारे नाम हैं बड़े बड़े। हाँ, जयवीर सिंह भी उसी में है। जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, हाँ लक्ष्मी, ये सब मंत्री बने हैं जिन्हें भाजपा ने सरकार की कैबिनेट का तो अधिकांश हिस्सा वहीं से। हाँ, और ये बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर ये लोग बैठे, और बीजेपी ने उनको सम्मान दिया जो वादा किया था। तो ये मायावती अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं रोक पाई। बाबू सिंह कुशवाहा भी उनके एक बहुत करीबी नेता थे। ये सब उनको सोचना होगा कि आखिर दलित समाज में जो उनका जमाधार था बहुजन समाज में, वो घट के 22% से 12% ताजा जो घटनाक्रम हुए उससे मानते हैं कि थोड़ा साख में बट्टा लगा बीएसपी के, जो थोड़ा सा राइज हो रही थी। वो बात आप यही कह सकते हैं कि ये साख पे बट्टा लग गया। और ये जब आपके बारे में एक राय कोई बन जाएगी, अगर दलित समाज ने ये मान लिया कि बहन जी कि कहीं से वो बार बार कैंडिडेट बदल रही है और हमारे वोट का जो है वो बेकार चला जाएगा, तो दलित समाज अगर घूम गया तो फिर उससे उनका बहुत आगे चलकर नुकसान होगा। राजेंद्र गौतम की इस बात में कितना दम है? कह रहे हैं कि वो जो प्रसिद्धि मिल रही थी, जो नाम और शोहरत और बहुत कम वक्त पे जो मुकाम आकाश ने बना लिया था, बहन जी को जलन हो गई थी, अखर रहा था। देखिए, ऐसा इनका कहना है। आकाश का नाम ही ऐसा है कि वो आकाश में उड़ने वाले सितारे के तौर पर उनका उदय हुआ था। लेकिन अब पार्टी में क्या अंदर खाने हैं कि वो तो उनकी बुआ है, वो उनका सगा भतीजा है, उनके उत्तराधिकारी उन्होंने उसे अपना घोषित किया था, और रैली करने की इजाजत उनको मिली जब सतीश मिश्रा जैसे नेता आज पर्दे के पीछे पड़े हैं, पार्टी में किनारे हैं, वहां आकाश आनंद काम कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे। अब बुआ भतीजे का रिश्ता तो पहले अखिलेश के साथ भी रहा, आज उनसे उनको नफरत हो गई। अब आकाश आनंद भी उनके भतीजा हैं। अब क्या माना जाए, एक बुआ कितने भतीजों से नाराज होंगी। सुनिएगा कि माजी के जख्म खाए हैं तो दुखेंगे ही, कुरेदते क्यों हो, आगे बढ़ना अगर मकसद है तो फिर बार बार मुड़ते क्यों हो। और वक्त तो आएगा, वक्त से ही उसका एहतराम करना और थोड़ा जज्बा भी रखो, वरना समंदर में उतरते क्यों हो। और ये शौक रखते हो कि हर महफिल में तुम्हारी चर्चा हो, और सिमट के अपने ही दामन में फिर यूं छुप के निकलते क्यों हो। और जो खौफ सता रहा है राह की दुश्वारियों का, तो सुकून से घर में रहो, ऐसे चुनाव में निकलते क्यों हो।
गजब कर दिया आपने। नावेद सिद्दीकी को तो बेहोश